प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीर की साखी का अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो साधारण अर्थ में तो मानसरोवर से तात्पर्य कैलाश मानसरोवर से है, जो हिमालय क्षेत्र का एक तीर्थ स्थल है। लेकिन विशेष अर्थों में अगर देखा जाए योग साधना के संदर्भ में, तो जो मन रूपी सरोवर है और वो पूरी तरह भक्ति से, ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है और उसमें हंस, आत्मा रूपी हंस स्वतंत्र होकर ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अगले प्रश्न में कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? भाई, सच्चे प्रेमी की कसौटी विश्व और अमृत है, क्योंकि जब मन में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वास्तविकता की पहचान हो जाती है और इस व्यक्ति के अंदर जो भी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, वो सभी भक्ति के माध्यम से समाप्त हो जाती हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? भाई, भक्ति रूपी जो अहंकार रहित ज्ञान है उसी को अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत तो वही है जो निरपेक्ष यानी तर्क वितर्क के चक्कर में न पड़कर अपने अंतर्मन में ईश्वर को ढूंढ ले और उसी का सुमिरन करे। वास्तविक संत कबीर जी के अनुसार वही है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? भाई, अंतिम दो दोहों में कबीरदास ने जो धर्म रूपी भेदभाव है, भ्रम की स्थिति है कि ईश्वर अलग अलग हैं, उस जो छोटी सोच है उसी संकीर्ण विचारधारा की ओर संकेत किया है तथा कुल से या जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि कर्म से होता है, अपने कार्यों से होता है। इसकी चर्चा उन्होंने अंतिम दो दोहों में की है। अगला प्रश्न, अंतिम दो दोहों के माध्यम से ये तो हो गया। छठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर देना है आपको। तो स्वाभाविक है कि अंतिम दोहे में इसी पर चर्चा की गई है। जो व्यक्ति होता है, जय भाई, कुल उसको नाम देती है, लेकिन उस व्यक्ति की एक पहचान समाज में उसके कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य का मतलब जो काव्य की सुंदरता है वो किन किन माध्यमों से इन पंक्तियों में दिखाई देती है, इसी को आपको बताना है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो इस पंक्ति में जो सौंदर्य है, पहले तो यह दोहा शैली में लिखा गया है और इसकी भाषा जो है कबीरदास की जो भाषा होती है सदुक्कड़ी भाषा है, और जो मुख्य रूप से शैली है उपदेशात्मक है, कि इसमें कबीर जी सबको सहज ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं। वो ईश्वर भक्ति रूपी भक्ति के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं और उस ज्ञान के द्वारा सत्कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और संसार को ध्यान में न रखते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही इसमें उपदेश दिया गया है। और जो
हस्ती चढ़िए ज्ञान को। जो ज्ञान को हाथी की तरह विशाल बताया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार की भी छटा देखने को मिल रही है। इसके बाद शब्द, तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को भाई मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय, विभिन्न धार्मिक स्थलों में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। जो प्रचलित विश्वास हैं वो क्या है कि हमको ईश्वर कहाँ प्राप्त होंगे, मंदिर में, मस्जिद में, विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान करने में। तो कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि हम इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अपने अंतर मन में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न कर्म कांडों का उन्होंने खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर मन में ही विद्यमान है और व्यक्ति सहज रूप से, सरल रूप से अगर ढूंढना चाहे तो वो अपने अंतर मन में ही ईश्वर को ढूंढ सकता है। तो अंतर मन में से तात्पर्य घट घट में है, हर श्वास में है, यही कबीरदास जी करना चाहते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। भाई सामान्य सी बात है कि वो सामान्य हवा से ज्ञान की तुलना न करके आंधी से इसलिए की है कि ज्ञान कोई साधारण बात नहीं है। ज्ञान एक विशेष आगमन के रूप में है, जो हमारे अंतर मन में जितने अवगुण हैं, जो अंधकार है, उसको मिटाकर और प्रकाश या प्रकाशवान हमें बनाता है। सामान्य हवा में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह सभी कूड़े करकट को उड़ा ले जाए। वह काम आंधी के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ ज्ञान जो है वो आंधी की तरह है, जो हमारे अंतर्मन में सभी बुराइयों को दूर कर देती है। इसलिए ज्ञान को सामान्य हवा से नहीं बल्कि आंधी से तुलना की गई है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई भक्त के जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है कि ज्ञान के प्रभाव से उसके अंतर मन में जो भी विकार है वो सभी समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर प्रेममय हो जाता है और पूरी तरह उसी में डूबता है, भीगता है, रसास्वादन करता है। यहाँ भाव स्पष्ट करना है कि हित चित्ती की द्वैथुनी गिरोनी मोह बलिंडा टूटा। भाई राग द्वेष अपना है जो पराया है, उसी की मोह माया में हम फंसे रहते हैं, जिसके कारण हम ईश्वर को ढूंढ पाने में अपने अंतर्मन में असमर्थ होते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए उनका मिटना यानी अपने पराये का जो भेद है उसका समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है। तभी मोह रूपी बंधन से मुक्त हो पाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। इस पंक्ति का भाव यही है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। भाई आंधी के पीछे यानी जो ज्ञान रूपी आंधी आई तो उसके प्रभाव से सारे अवगुण खत्म हो गए, सारा अंधकार मिट गया। तो उसके बाद जो भक्ति रूपी वर्षा हुई, उस हरि के भक्ति में व्यक्ति जो है पूरी तरह भीग चुका है, पूरी तरह सराबोर हो चुका है। अब वह हरिमय हो चुका है, अब उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो चुकी है। रचना व्यक्ति आपको स्वयं लिखना है और बड़े ही समझदारी से लिखिएगा।
रचना और अभिव्यक्ति हर एक पाठ में, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, आपको मिलेगा। और यह एक प्रश्न एक हो या अनेक हो, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। स्वयं लिखने से यहाँ तात्पर्य जो हमारी सृजनात्मक क्षमता है, रचनात्मक कौशल है, उसे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रश्न दिया जाता है। इसमें हमारे विचार, हमारे सोचने समझने की क्षमता का प्रकटीकरण पूरी तौर से होता है और इसलिए यह प्रश्न दिया जाता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत ही रुचि के साथ लिखिए, क्योंकि इन प्रश्नों को जब आप लिखेंगे तो आपका जो पूरा कंटेंट है, पूरा विषय है, उसको आप समझ पाएंगे और परीक्षा के दृष्टि से वो काफ़ी उपयोगी होगा। यहाँ रचना और व्यक्ति में क्या प्रश्न है कि संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव, भाई दोनों धर्मों या किसी भी संप्रदाय के बीच जो तालमेल या समन्वय स्थापित करने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। इसी के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। और अभ्यास प्रश्न अब यहाँ समाप्त हुआ। प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे, किंतु आप समझ कर उन्हें लिखें और उत्तर पुस्तिका पूरित करते रहें। लिखने में कोई कोताही न करें। लिखेंगे तो धीरे धीरे आपका सब सामग्री भी तैयार होगी और आप परीक्षा के दृष्टि से भी तैयार होंगे। बाद में लिखने से अच्छा है कि अभी लिखते रहें, बाद में फिर एक बोझ की तरह वह कार्य हो जाएगा। तो उसके लिए आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहें। धन्यवाद।